ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, ये जो मौलवी टाइप लोग होते हैं ये वैसे यही बात करते हैं कि अब घर में बिठाएं। और ज़्यादा मौलवियों की बेटियां ही आपको हर जगह पे बेपर्दगी में नज़र आएंगी। तो एजुकेशन को तो निशाना बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो टोटली रॉन्ग चीज़ है। एजुकेशन हर बंदे के अंदर शऊर पैदा करती है अच्छे और बुरे का। वो फ़र्क को आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो एजुकेशन ख़त्म कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, अच्छे बुरे का पता हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। हाँ, पर्दे के लिए बेशक करें, ये एक शरई काम है, पर्दा करना चाहिए, लेकिन पर्दे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हया जो है आपकी आंखों में होनी चाहिए। क्या बात कर दी आपने, का माशाल्लाह। मतलब किसी चीज़ से है ही नहीं लिंक। अगर हम अब अबाया पहन लिया, मैंने अपनी ही मिसाल दूंगी, मैं किसी दूसरे की नहीं देती, और अगर मेरी आंखों में ही शर्म नहीं है तो मुझे इस अबाए का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला उठ के आ जाते हैं, किसी भी बात पर औरतों को टारगेट करते हैं। जब मोटरवे में एक औरत का रेप हुआ, अबाए में थी वो, ठीक है, मर्द ने किया, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? जब कुत्ते का रेप करते हैं मर्द, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? गधे का रेप होता है, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? ये क्या मसला है? सीएम पंजाब मरियम नवाज कहती है औरतों को आगे रहेंगे, विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला अपनी बीच में टांग घुसा देते हैं। हाँ देखें, बात बताए कि मैम, ये मैं अपनी अवेयरनेस के 20 साल लगा क्या आपको मैं बता सकता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है ना, ये मुल्लाइज़म की वजह से ख़राब हुआ हुआ है। एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए किसी भी का, ठीक है। मुल्लाइज़म मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जो ऐसे मौलवी जो उन्होंने सिर्फ अपना दाना पानी चलाने के लिए लोगों को ट्रैप किया हुआ है, चंद लोगों को ट्रैप किया, सब ऐसे नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा यानी कि हमारे आलम भी हैं बड़े, जो बहुत सारी चीज़ों को यानी कि समझते। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, ठीक है, वहाँ तालीम तो दोनों की होती है, मर्द भी और औरत भी, और इस्लाम का भी यही है कि दोनों मर्द और ख़वातीन को तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो जो है स्टूडेंट्स की जो है ना हेल्थ के लिए और उनके में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई मतलब इशू है अगर एजुकेशन के लिहाज से या किसी एक्टिविटी के लिहाज से, तो उसको जो है लेकिन इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है कि उसको अच्छा एक फैसिलिटी दी जाए, उसको कन्वेंस के पहुंचाया जाए, उसको लेके आया जाए, मतलब मीन के उसको घर से लेके जाना, लेके आना, छोड़ा जाए, एक प्रॉपर वे हो सकता है उसको। आप क्यों उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? उसको इस काबिल क्यों नहीं बनाते कि जो बदतमीजी कर रहा है उसका मुंह तोड़े? आप क्यों उसके सर पे मसल्लत हुए रहेंगे? उसको भाई इस काबिल बनाओ कि वो खुद एम्पावर हो। आप कह रहे हो आप छोड़ के लेके जाओगे, उसको लेकर भी आओगे, ये क्या बात हुई? भला आपके लिए थोड़ी का बिल्कुल। अगर डांस करती हैं लड़कियां तो फिर उसका ये तरीका तो नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को इस तरह आके सोशल मीडिया पे बताएं कि हमारी बच्चियां डांस करती हैं। उसका कुछ मोहब्बत से भी, प्यार से भी, कुछ और तरीके से भी बताया जा सकता था, ना कि म्यूज़िक ऐड करके। और हम म्यूज़िक को और म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को ही बुरा कह रहे हैं, और ख़ुद हम म्यूज़िक ऐड कर रहे हैं अपनी कंटेंट। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये मौलवियों के टोटली खिलाफ चीज़ है। वो कभी भी बंद हो जाए, वो कभी इस हक में नहीं बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है, ज़्यादातर गैर शरई कामों में वैसे तो नाउज़बिल्ला ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन करके जाने, आप कहीं बाज़ार में, किसी महफिल में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले लोगों से ज़्यादा ख़तरा है। ऐसा क्यों? पूरी दुनिया ये कहती है ऐसा क्यों? लोगों के ऐसा इसलिए कि मतलब आप लोग सोचते हो कि शायद ये लोग थोड़े से सेव हैं, हम इनके साथ थोड़े सेव हैं, लेकिन ये चीज़ टोटली गलत है। आप यकीन करें, आजकल के दौर में बूढ़े लोग और दाढ़ी वाले ये होनी चाहिए कि हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिए हैं उनको फॉलो करें और उन पे अमल करें, उनको खुद स्टडी करें। सबसे बड़ी बात ये, हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें मुल्लाइज़म के ऊपर डाल दी हुई हैं, फिर जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ें डालेंगे वो अपनी मर्ज़ी का ही दीन हमें सिखाएगा ना। हमें देखें, कुरान पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, चाहिए नहीं, ज़रूरी है। हम जब खुद कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी, हम मुल्लाइज़म से साइड पर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह के साथ बन जाएगा। म्यूज़िक ग़िज़ा है, ये इसको थोड़ा सा मैं एडिट करूँगा, या इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। ऐसा म्यूज़िक जो हमें अपने आप से मिलाए, हमें अपने गुनाहों की तरफ देखने की तवज्जो दे, या हमारे अपने अंदर एक बेहतरी लाए, वो तो म्यूज़िक समझ आता है। लेकिन ऐसा म्यूज़िक जो हमें शहवत की तरफ, वल्गैरिटी की तरफ रागिब करे, वो म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकता कभी। जी, इन मुल्लाओं की वजह से ही मुल्क इतना नंबर मुल्ले। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो आजकल हमारी कंडीशन है ना इस मुल्क की, तो इसमें पहुंचाने पे इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं वजह से, बेहुदा और जाहिलाना हरकतों की वजह से मुल्क जो है वो इस कंडीशन पे पहुंच चुका है।
और अगर हम इनसे बचें और देखें, सोचें, समझें और साइंस को फॉलो करें, और जो आजकल वर्ल्ड जिस तरफ जा रही है उसको हम फॉलो करके अपना सही तरीके से उसको अगर फॉलो करेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं, वरना इन्हीं में फंसे हुए हम यहीं पे रहेंगे, ना हमारा कोई फ्यूचर होगा, ना वर्ल्ड हमें कोई एक्नॉलेज करेगी, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया ने पाकिस्तान को नहीं देखा, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को नहीं देखा, उन्होंने पाकिस्तान को आके विज़िट नहीं किया, वो सारे लोग पाकिस्तानियों से नहीं मिले हैं दुनिया वाले। वो क्या देखते हैं, वो हमारा कंटेंट देखते हैं कि हम किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, हम किस तरह के हम एक्शंस करते हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारा माइंडसेट समझ जाते हैं, हम किस तरह के लोग हैं, वो इसका एक जो है उनके माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में अच्छा सोचे तो हमें अपनी अच्छाई दुनिया को दिखानी चाहिए, ना कि अपनी कि उनकी अपनी वीडियो के पीछे ढेर सारा म्यूजिक है, अपनी वीडियो के पीछे म्यूजिक लगाकर कह रहे हैं लड़कियां डांस करती हैं, तो उनकी वीडियो को पहले बैन ना करें, बताएं मुझे। तो मैंने आपको यही बात की, ज़्यादा मौलवियों के बच्चे ही आपको फैशन जो निकलता है ना, मुझे तो लगता है निकालती ही उनके बच्चे हैं। ये लोग खुद मस्जिदों में होते हैं और इनकी बेटियां क्या कर रही होती हैं पीछे, पता होगा। मैं सबको तो नहीं खैर पॉइंट आउट कर रही, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्वेशन है मेरी कि मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनकी बेटियां इतना फैशन करती हैं, आपकी सोच होनी है। मैं ये नहीं कहती कि फैशन में वो बेहयाई करती होंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक वायरल वीडियो पर अवाम का रिएक्शन लेने वाले हैं। हसन इकबाल चिश्ती साहब का एक नया कलाम आया है पाकिस्तान के अंदर, पंजाबी में आया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अपनी बेटियों को घर में बिठा लो, वो स्कूल में जाकर डांस कर रही हैं, लड़कियों को घर में बिठा लो, पर्दा करवा लो और घर में ही बिठा कर रखो। कुछ इस तरह की लाइंस बीच में बारहा बोली गई हैं। वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन वो साथ साथ ये बोल रहे हैं कि लड़कियों को घर में बिठा लो, वो स्कूल में जाकर डांस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हसन इकबाल चिश्ती साहब को ट्रोल किया जा रहा है कि ये कौन सा मॉडर्न तरीका है, और तब वीडियोस क्यों नहीं आई जब मोटरवे पर एक औरत का अबाई के अंदर रेप हो जाता है, तब वीडियो क्यों नहीं आई जब कुत्ते के साथ रेप हो जाता है, जब गधे के साथ रेप हो जाता है, तो मर्दों को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा, जब मर्द गलत करते हैं तब वीडियोस क्यों नहीं आती, औरतों को एजुकेशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम थी तो एक महज़ब तरीके से कंप्लेन क्यों नहीं की गई, इसका असर पूरे मुआशरे पर क्या पड़ा है, और पाकिस्तान के अंदर मुल्लाइज़म पर पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है। आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, ठीक है, वहाँ तालीम तो दोनों की होती है, मर्द भी और औरत भी, और इस्लाम का भी यही है कि दोनों मर्द और ख़वातीन को तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो जो है स्टूडेंट्स की जो है ना हेल्थ के लिए और उनके में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई मतलब इशू है अगर एजुकेशन के लिहाज से या किसी एक्टिविटी के लिहाज से, तो उसको जो है एक मतलब अच्छे तरीके से बताना चाहिए। गवर्नमेंट को आप सजेशंस दे दें कि ऐसा हो या ना हो, या इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, तो वो एक अच्छा तरीका है अपनी मतलब कोई तजवीज़ पेश करने का। अब जो बीच में वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है कि उसको घर बिठा लो, पर्दा करवा लो, मतलब उन्होंने उन लोगों को नहीं, सिर्फ पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया। तो वो लड़कियां जो तालीम हासिल करने जाती हैं इंस्टीट्यूट्स में, उनका क्या होगा, या मतलब आप क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? इससे जो है कुछ सोसाइटीज़ पे या कुछ फैमिलीज़ पे नेगेटिव असर पड़ेगा कि वो देखते सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, तो वो कुछ जो है फैमिली यही समझेंगे कि हमें भी अपनी बेटियों को नहीं भेजना, यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना चाहिए। ऐसे लोग गर्ल्स एजुकेशन के बड़े खिलाफ हैं यहाँ। हाँ, वो बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब अगर जो कोई भी इशू हो तो उसे आप गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें कि ये हम इशू है और इसका सलूशन क्या है, बजाय इसके कि आप किसी को डिस्करेज करें और फैमिलीज़ को डिस्करेज करें। और औरतों के लिए तो वैसे ही पाकिस्तान में मतलब एक इशू होता है, वो वैसे ही उनको जो है उस तरह से सपोर्ट वगैरह बहुत ही कम ही मिलती है कि वो तालीम हासिल कर सकें। तो उसके लिए जो है कोई और प्लेटफार्म मेरे ख्याल में देखना चाहिए। और अपनी तरफ से उसके पीछे मौसीकी और म्यूज़िक है। तो अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, इस्लाम में म्यूज़िक हराम है, तो ये कौन उनको बताएगा? ये कोई अच्छे आलिम हो, मतलब सही पढ़े लिखे हों, तो ये जो है वही मतलब ये डिस्कस कर सकते हैं। हम तो उस लेवल के नहीं हैं। और लेकिन क्या आपकी नज़र में ऐसा बनाना चाहिए था या नहीं? ये अब आलिम ही सही बता सकते हैं। हम आप पब्लिक है, आप पाकिस्तान की पब्लिक है, आपकी राय मैटर करती है पाकिस्तान। बता दिया ना कि
कोई भी किसी को अगर इशू है इस तरह का, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को बताए इशू, गवर्नमेंट के पास इस्लामिक काउंसिल है, ठीक अच्छा, है। हमारी सीएम जाके वो पंजाब रेस कर आई है मरियम नवाज, वो विमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने कहा है कि मैं काम करूंगी, विमेन्स को पावर दूंगी और जितने औरतों के खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं उसको भी हम खत्म करेंगे। लेकिन ये जो मौलवी मुल्ले हैं, मैंने आज तक इनके मुंह से कभी विमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज सुना नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहती है विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, मौलवी मुल्ले कहते हैं नहीं जी हम नहीं होने देंगे, क्या कहते हैं? असल में हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, तालीमी निज़ाम कोई एक नहीं है, 3-4 तालीमी निज़ाम है। उसमें एक सरकारी स्कूलों का है, उसमें एक एलीट क्लास का जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका निज़ाम है, इसके अलावा एक मदरसा सिस्टम भी है। तो हमारे यहाँ कोई एक यूनिफॉर्म जो है स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो जिस वजह से जो है ना माशरे में तफरीक आती है, तो जो जिस बैकग्राउंड से पढ़ के आया है तो वो फिर उस लेवल से बात करता है। तो उसके लिए जो है, जैसा कि इमरान खान ने एक जो है एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, यूनिफॉर्म करिकुलम, तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उस पर फोकस किया जाए, तो ये जो है सोसाइटी में ये जो तफरीक वगैरह है आइडियाज़ की, ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक कम हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये बिल्कुल बेहुदा सी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों का जो है हमारे माशरे में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही हैं हमारे माशरे में, और ये एक माशरे का अहम हिस्सा है। उनको निकाल के हम कौम कैसे तरक्की कर सकती है? अगर औरतों की तालीम हम ख़त्म कर दें तो एक जहल माशरा बनेगा, जो किसी तरीके से ना उसका सर होगा ना पैर होगा, वो किसी तरीके से भी तरक्की नहीं कर सकता। और माशरे में औरत का जो है वो घर में या माशरे में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, अच्छी होगी, सुलझी हुई होगी, तो वो अच्छा माशरा बनाएगी, अच्छी फैमिली बनाएगी। अगर वो जहल है, उसे घर बिठा दें और कुछ भी ना कहें, हम ये वाली एक बेहुदा सी बातें लेके इसको हम कहें, लेकिन इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है कि उसको अच्छा एक फैसिलिटी दी जाए, उसको कन्वेंस के पहुँचाया जाए, उसको लेके आया जाए, मतलब मीन के उसको घर से लेके जाना, लेके आना, छोड़ा जाए, एक प्रॉपर वे हो सकता है उसको। आप क्यों उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? उसको इस काबिल क्यों नहीं बनाते कि जो बदतमीजी कर रहा है उसका मुंह तोड़े? आप क्यों उसके सर पे मसल्लत हुए रहेंगे? उसको भाई इस काबिल बनाओ कि वो खुद एम्पावर हो। आप कह रहे हो आप छोड़ के लेके जाओगे, उसको लेकर भी आओगे, ये क्या बात हुई? भला आपके लिए थोड़ी कायदे आज़म ने मुल्क आज़ाद करवाया था, मर्द औरत सबके लिए करवाया था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर कहीं पे अगर नहीं है इस तरह की फैसिलिटी कि घर वाले नहीं पहुंचा सकते, फादर नहीं या ब्रदर या कोई पहुंचा नहीं सकता, तो फिर ये है कि बच्ची को, लड़कियों को इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो इस तरह जाएं और अपने जाके एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट करें, जहाँ पे भी हैं वो वापस आके अपनी वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हों। और इतनी मेच्योरिटी होती है औरतों में कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने आप को महफूज करें और इन चीज़ों से बचा के रखें। और ये बेहुदा सी बात है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। आजकल जो वर्ल्ड है बहुत आगे जा चुकी है, हमारी हम वहीं पे मुल्लाओं में फंसे हुए हैं और वही बातें हमारी चल आपसे रही हैं। यही सवाल करने लगी थी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि हम लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट करनी है, हम औरतों के खिलाफ जितने क्राइम्स हो रहे हैं उन सबका गला घोंटेंगे, औरतों को आगे लेकर आएंगे, उनका ये एम है। दूसरी तरफ मौलवी मुल्ला जो है वो भाई आकर अपना किरदार अदा कर देते हैं। मैंने आज तक किसी मौलवी मुल्ला के मुंह से कभी विमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज सुना ही नहीं है। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है, मौलवी मुल्ला अपनी टांग अड़ा देते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ, इन मुल्लाओं की वजह से ही मुल्क इतना का नंबर मुल्ले। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो आजकल हमारी कंडीशन है ना इस मुल्क की, तो इसमें पहुंचाने पे इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका इन्हीं वजह से बेहुदा और जाहिलाना हरकतों की वजह से मुल्क जो है वो इस कंडीशन पे पहुंच चुका है। और अगर हम इनसे बचें और देखें, सोचें, समझें और साइंस को फॉलो करें, और जो आजकल वर्ल्ड जिस तरफ जा रही है उसको हम फॉलो करके अपना सही तरीके से उसको अगर फॉलो करेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। वरना इन्हीं में फंसे हुए हम यहीं पे रहेंगे, ना हमारा कोई फ्यूचर होगा, ना वर्ल्ड हमें कोई एक्नॉलेज करेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें इनसे बचना चाहिए, जितना भी हो सकता है बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने कलाम पेश किया है अपनी तरफ से, उसके पीछे तो म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक भी तो आराम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको कौन क्रिटिसाइज करे? इनके जो कलाम है ना वो विदाउट म्यूज़िक बनते ही नहीं है। अब ये पहले इनको सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हराम काम करके ही हम वो पैगाम दे रहे हैं। पहले तो वो करें कि अपना वो हटाएं और सही दें जो आप। फिर उनको भी बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो भी गलत काम कर रहे हैं ना फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में इस तरह के लोग पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब करते हैं? पूरी दुनिया में हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं है, क्या कहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। मैंने पहले भी बात की है कि ये इनकी वजह से ही हमारा इमेज ख़राब हुआ है और हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। अगर ये वाली सोच ख़त्म कर दें
और इनको हम साइड पे करें और माशरे को अच्छी तरह चलने दें और जाने दें। औरतों को भी अपना काम करने दें और मर्दों को अपना काम करने दें। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना करें, औरतों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको करने दें। और हमारी जो सोसाइटी है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा अटैच है, ठीक है। सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं और सीखते हैं। उन लड़कियों पर या उन फैमिलीज़ पर क्या असर पड़ेगा, वो लड़कियां जो सिर्फ पढ़ने जाती हैं तालीमी इदारों पे, तो ये जो चीज़ दिमागों में लोगों के बैठा रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। हमारे मुआशरे में पहले भी औरतों का बहुत ही कम तालीम दी जाती है और इस तरह की बात करके जो है वो और इसको जो है डिमोरलाइज़ कर रहे हैं इसको, और इसको कर रहे हैं कि बच्चों को, औरतों को बिठा दें और घर में ही और जहलों की तरह बातें करके और उसको जो है ना वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सऊदिया से ही सीख लें। सऊदिया में देखें माशाल्लाह शरीयत नाफिज है, ठीक है। कानून उनका इतना कड़ा है, हाथ काटते हैं जो क्राइम करता है, गर्दन काटते हैं जो क्राइम करता है, लेकिन वो ये साथ कहते हैं कि हम लोगों ने मर्दों को भी आगे बढ़ाना है, औरतों को भी आगे बढ़ाना है। वो हर चीज़ को बैलेंस लेकर चल रहे हैं और देखें कितना आगे हैं वो माशाल्लाह आज। जी बिल्कुल। अब सऊदिया ने भी यही पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो अब वो औरतों को भी बराबर इक्वली राइट्स दे रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि इसके अलावा जो है वो कोई चारा नहीं है। और जो वर्ल्ड है या इसको लेकर चलना है, हमने साथ चलना है, तो ये सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा औरतों को रिलैक्स करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बात करता चलूँ कि सब उलमा और सब भी जो है वो इस तरह के नहीं हैं। जैसे नहीं तो मैं रॉन्ग नंबर की बात कर रही जी बिल्कुल। और ये मैं इसमें ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि ये ना समझे कि वो सबको ही एक ही व्यू में ले रहे हैं, एक ही नज़र में ले रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं जो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं और वो कहते हैं कि अगर अच्छे तरीके से औरतों को तालीम दे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारी। थैंक यू सर। पहली बात तो ये कि नात वो होती है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो दूसरी बात ये है कि बगावत भी अगर असूलों के साथ हो तो वो इनकलाब पैदा करती है, और बेढंगी और बेतुकी बगावत जो होती है वो सिर्फ नफ़रत ही पैदा करती है, ना कि वो कोई सलूशन क्रिएट करती है। तो हमें सलूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको इस अंदाज से बताना चाहिए कि सुनने वाले को भी बुरा ना लगे, उसकी ईगो हर्ट ना हो। तो अगर हम किसी की ईगो हर्ट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम कोई इस्लाह कर रहे हैं, तो ये इस्लाह नहीं होगी, ये अगले की ईगो हर्ट होगी। तो समझाने का भी कुछ अंदाज़ होता है। और दूसरा, अगर वो खुद उस चीज़ से रोक रहे हैं तो उसमें म्यूज़िक भी वो ऐड कर रहे हैं, तो साथ ही वो खुद भी वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो बात है वो किसी के दिल में नहीं उतरती, बजाय उसका उल्ट रिएक्शन होता है, उसकी ईगो हर्ट होती है। मैं वही कह रही थी ना, और उनको इसी चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि ये कौन सा मॉडर्न तरीका है समझाने का, या वो खुद। अच्छा, हमारी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज़, वो बार बार स्पीच में कहती हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, हम औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकेंगे, हम इस चीज़ पर काम करेंगे, लड़कियों को ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने किसी मौलवी मुल्ला से आज तक सॉरी टू से सुना नहीं है विमेन एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव लेती है, कुछ अच्छी बात करती है, बीच में ये रॉन्ग नंबर मुल्ले अपनी टांग अड़ा देते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पूरे वर्ल्ड में इमेज हमारा ख़राब हो जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर हम ये कहते रहें कि मौलवियों को ही अगर हम ट्रोल करते हैं तो ये भी गलत होगा, ठीक है। उसमें कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है, जो लोग इस तरह के हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी को ही जो है वो आगे फैलाते हैं, नफ़रतों को भी, सियासी नफ़रतें या मजहबी नफ़रतें फैलाते हैं। उन लोगों को जो है हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे अगर हम चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट प्रमोट हो, अच्छा कंटेंट लोग देखें, तो हमें अच्छा कंटेंट बनाना होगा। अगर हम बना नहीं सकते तो हमें अच्छा कंटेंट एज अ कंज्यूमर, अगर हम कंटेंट देखते हैं तो हमें उस कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को शेयर करना होगा। और जो ऐसा कंटेंट है जो कि नफ़रतें पैदा करता है, हमें ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करना होगा। सर, अब ये देखें, उनकी जो वीडियो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। इंडिया में चल रही है, अफ़गानिस्तान में चल रही है, दुबई में चल रही है, हर जगह चल रही है। वो क्या कह रहे होंगे कि ये औरतों पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ट्रोलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। आपको नहीं एक चीज़ पसंद आ रही, आप उस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हो। एक बताने का तरीका होता है। सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इस चीज़ का असर क्या होगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर या डिफरेंट लोगों पर या डिफरेंट कंट्रीज़ में? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। दुनिया ने पाकिस्तान को नहीं देखा, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को नहीं देखा, उन्होंने पाकिस्तान को आके विज़िट नहीं किया, वो सारे लोग पाकिस्तानियों से नहीं मिले हैं दुनिया वाले। वो क्या देखते हैं? वो हमारा कंटेंट देखते हैं कि हम किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, हम किस तरह के हम एक्शंस करते हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारा माइंडसेट समझ जाते हैं, हम किस तरह के लोग हैं। वो इसका एक जो है उनके माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है, प्रोग्रामिंग हो जाती है।
तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में अच्छा सोचे तो हमें अपनी अच्छाई दुनिया को दिखानी चाहिए, ना कि अपनी जो है बुराई है और कमियां दुनिया को दिखानी चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि डांस करती हैं लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरी तरफ उनकी अपनी वीडियो के पीछे लॉट ऑफ म्यूज़िक, इतना ज़्यादा म्यूज़िक है, तो क्या उनको भी फिर बैन कर दें हम? जी बिल्कुल, अगर डांस करती हैं लड़कियां तो फिर उसका ये तरीका तो नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को इस तरह के सोशल मीडिया पे बताएं कि हमारी बच्चियां डांस करती हैं। उसका कुछ मोहब्बत से भी, प्यार से भी, कुछ और तरीके से भी बताया जा सकता था, ना कि म्यूज़िक ऐड करके और हम म्यूज़िक को और म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को ही बुरा कह रहे हैं और ख़ुद हम म्यूज़िक ऐड कर रहे हैं अपनी। म्यूज़िक ग़िज़ा है, ये इसको थोड़ा सा मैं एडिट करूँगा या इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। ऐसा म्यूज़िक जो हमें अपने आप से मिलाए, हमें अपने गुनाहों की तरफ देखने की तवज्जो दे या हमारे अपने अंदर एक बेहतरी लाए, वो तो म्यूज़िक समझ आता है। लेकिन ऐसा म्यूज़िक जो हमें शहवत की तरफ, वल्गैरिटी की तरफ रागिब करे, वो म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकता कभी। जी अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, आपकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर आपको पता है औरतों की रेशो ज़्यादा है, विमेन एम्पावरमेंट यहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी पर्सनल राय इस पर क्या है? जी, जिस तरह साइकिल के दो पहिए होते हैं तो खातून जो औरत है वो भी एक तरीके का एक व्हील ही है। औरत और मर्द मिल के काम करेंगे तो ये हमारा जो लाइफ का जो है वो पहिया जो है वो अच्छे से चलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन कुछ तरीके से होनी चाहिए। उनकी सिक्योरिटी को हमें सबसे पहले जो है वो यानी इंश्योर करना चाहिए, और अगर वो कहीं हरास हो रही हैं तो उनके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना चाहिए। तो वाकई वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तरक्की याफ्ता मुआशरे में ये बहुत जो है अहम रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये वही बात होगी, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी राय है, जिसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे ही बोलता है। ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, ये जो मौलवी टाइप लोग होते हैं ये वैसे यही बात करते हैं कि अब घर में बिठाएं, और ज़्यादा मौलवियों की बेटियां ही आपको हर जगह पे बेपर्दगी में नज़र आएंगी। तो एजुकेशन को तो खैर निशाना बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो टोटली रॉन्ग चीज़ है। एजुकेशन हर बंदे के अंदर शऊर पैदा करती है अच्छे और बुरे का। वो फ़र्क को आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो एजुकेशन ख़त्म कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, अच्छे बुरे का पता हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। हाँ, पर्दे के लिए बेशक करें, ये एक शरई काम है, पर्दा करना चाहिए, लेकिन पर्दे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हया जो है आपकी आंखों में होनी चाहिए। क्या बात कर दी आप, मतलब माशाल्लाह। किसी चीज़ से है ही नहीं लिंक। अगर हम अब अबाया पहन लिया, मैंने अपनी ही मिसाल दूंगी, मैं किसी दूसरे की नहीं देती, और अगर मेरी आंखों में ही शर्म नहीं है तो मुझे इस अबाए का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अंदर भी पर्दा होना चाहिए ना फिर। अंदर पर्दा होना चाहिए। पर्दा है ही अंदर का। पर्दा अल्लाह ताला ने हया के लिए हर चीज़ का कहा हुआ है। आपकी आंखों का पर्दा, आपके जिस्म के हर उज़्व का पर्दा है। तो बजाय इसके कि हम ये चीज़ कहें कि जी एजुकेशन को ख़त्म कर दें, आप ये ना करें वो ना करें, अगर पर्दे की बात है तो पर्दे को ही आप लेके आए सरेआम पे। इसके लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि उनकी अपनी वीडियो के पीछे ढेर सारा म्यूजिक है, अपनी वीडियो के पीछे म्यूजिक लगाकर कह रहे हैं लड़कियां डांस करती हैं, तो उनकी वीडियो को पहले बैन ना करें, बताएं मुझे। तो मैंने आपको यही बात की, ज़्यादा मौलवियों के बच्चे ही आपको फैशन जो निकलता है ना, मुझे तो लगता है निकालती ही उनके बच्चे हैं। ये लोग खुद मस्जिदों में होते हैं और इनकी बेटियां क्या कर रही होती हैं पीछे, पता होगा। मैं सबको तो नहीं खैर पॉइंट आउट कर रही, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्वेशन है मेरी कि मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनकी बेटियां इतना फैशन करती हैं, आपकी सोच होनी है। मैं ये नहीं कहती कि फैशन में वो बेहयाई करती होंगी, लेकिन अपनी मर्जी है ना, उन्होंने क्या चीज़ है। हाँ, मतलब वो आपकी अपनी सोच है, मगर होना यही चाहिए कि आप किसी एक डिपार्टमेंट को निशाने पे मत लेके आए। एजुकेशन, हाँ, मतलब एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब अगर एजुकेशन में कोई बंदा एजुकेशन को बना के एक चीज़ उसके पीछे कोई बेगैरती फैला रहा है, तो वो एजुकेशन को आप उस पर नहीं ला सकते। एजुकेशन इज़ नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखिए अब ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, ठीक है। पूरी दुनिया में हमें ट्रोल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये कैसे लोग हैं औरतों की एजुकेशन पर ऐसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, सीएम मरियम नवाज कहती हैं हमने औरतों को आगे लेकर आना है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट करनी है, क्राइम्स ख़त्म करने हैं। ये मौलवी मुल्लाओं की, मैंने रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं के मुंह से एक दफ़ा भी मैंने विमेन एम्पावरमेंट का सुना ही नहीं है। क्या कहती हैं आप? असल में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये मौलवियों के टोटली खिलाफ चीज़ है।
वो कभी भी ना बंद हो जाएगा। वो कभी इस हक में नहीं बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है, ज़्यादातर गैर शरई कामों में वैसे तो नाउज़बिल्ला सी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन करके जाने, आप कहीं बाजार में, किसी महफिल में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले लोगों से ज़्यादा खतरा है। ऐसा क्यों? पूरी दुनिया ये कहती है ऐसा क्यों? लोगों के ऐसा इसलिए कि मतलब आप लोग सोचते हो कि शायद ये लोग थोड़े से सेव हैं, हम इनके साथ थोड़े सेव हैं, लेकिन ये चीज़ टोटली गलत है। आप यकीन करें, आजकल के दौर में बूढ़े लोग और दाढ़ी वाले सही कह रही है, क्यों करे। मैंने भी ये चीज़ काफ़ी फेस की है। आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत शौर है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें अपने अच्छे बुरे का हर चीज़ का पता है, मगर इनसे हट के अगर आप देखें ना तो मेरे ख्याल से टोटली गलत चीज़ है। खैर, ये तो बात ही गलत है उनकी कि एजुकेशन को आप निशाना बना रहे हैं। दुनिया में और भी इतनी सारी फील्ड्स चल रही हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? आप करप्शन पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो? बिल्कुल, आप चोरी चकारी पर हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, आप उस पर वीडियो बनाओ। आ जाके एक एजुकेशन ही मिलती है इनको, औरतें ही मिलती है ना। चीज़ होती है तो सबसे पहले स्कूल बंद, सबसे पहले अकेडमीज बंद, मतलब ये होता है तो कह देते हैं औरतें घर से क्यों निकलती है, हद हो गई है भाई। औरतों का घर से निकलने पे पाबंदी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है, माशरा हमारा टोटली जो है ना ऑपोजिट हो गया। अब जितना हम सेफ पहले सोचते थे कि मुसलमान खातून, अब यकीन करें यहाँ पे इस माशरे में हम उतने सेफ नहीं हैं जितने शायद हम जो है ना आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। तो मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो मैं खुद दुबई तक अकेली गई हूं, मैं अकेली आई हूं, और आप यकीन करके जाने, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी ने टच किया हो, कोई बात की हो, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने खुद रहते हो ना, कुछ भी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई आपको कुछ कह जाए। तो अगर मैं खुद चाहूँगी तो मुझे दुबई में भी बहुत लोग करप्ट मिलेंगे, मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे, मुझे वहाँ पे भी मिलेंगे। आज अगर मैं अपने बच्चों के साथ बाहर निकली हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर, अपनी तरबियत पे, अपने बच्चों पे, उनकी एजुकेशन पे, उनके हर चीज़ पे मुझे ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। ये चीज़ मैं कहती हूँ कि हर लड़की को सीखना चाहिए कि बी स्ट्रॉन्ग, और इस तरह की सोसाइटी से खुद टैकल करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखें, बात पता है कि जो मेरी समझ में आती है ना, जो आपका सवाल जो आप कह रहे हैं, जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि देखें, ये सोल्यूशन नहीं है कि बेटियों को घर बैठा लो और ये इस तरह का। इसमें आप अपनी नेगलिजेंसी, अपनी नाकामी शो कर रहे होते हैं। ये दिस मैसेज फॉर पेरेंट्स, ठीक है ना, कि मैसेज आप पहले मौलवी मुल्लाओं को देना, रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं को। ठीक है, मैं पहले मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी तो पेरेंट्स हैं ना, ठीक है। मैं एक जनरल बात करके कर रहा हूँ कि देखें, ये आप अपनी नाकामी शो कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का एनवायरनमेंट नहीं कर सकते। पेरेंट्स का मतलब क्या होते हैं कि जो उनकी औलाद हो, उनकी जिम्मेदारी, ठीक है, कि वो आपने उनका एनवायरनमेंट करना है, एक पॉजिटिव तरीके से उनको चीज़ें सिखानी है जिसमें माशरे में आपकी इज़्ज़त भी हो और आपको तालीम, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गए, एक पैकेज बनता है। पेरेंट्स और जो बच्चों का एक दूसरे के साथ रिलेशन का मतलब होता है। तो ये मैं इस बात को बड़ा ही अजीब सा सोचता हूँ कि ये अजीब सी एक स्टेटमेंट है, अजीब सी एक बात है, अजीब सा एक वो, यानी कि जो भी इन्होंने ये पढ़ा है कि भाई बच्चों को ये अपनी नाकामी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला उठ के आ जाते हैं, किसी भी बात पर औरतों को टारगेट करते हैं। जब मोटरवे में एक औरत का रेप हुआ, अबाई में थी वो, ठीक है, मर्द ने किया, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? जब कुत्ते का रेप करते हैं मर्द, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? गधे का रेप होता है, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? ये क्या मसला है? सीएम पंजाब मरियम नवाज कहती है औरतों को आगे रहेंगे, विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला अपनी बीच में टांग घुसा देते हैं। हाँ, देखें, बात बताए कि मैम, ये मैं अपनी अवेयरनेस के 20 साल लगा क्या आपको मैं बता सकता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम ख़राब हुआ है ना, ये मुल्लाइज़म की वजह से ख़राब हुआ है। एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए किसी भी का, ठीक है। मुल्लाइज़म मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जो ऐसे मौलवी जो उन्होंने सिर्फ अपना दाना पानी चलाने के लिए लोगों को ट्रैप किया, वह चंद लोगों को ट्रैप किया, सब ऐसे नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा, यानी कि हमारे आलम भी हैं बड़े, जो बहुत सारी चीज़ों को यानी कि समझते हैं और उन पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ आवाम को भड़काते हैं। मैं रॉन्ग नंबर लोगों की बात, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं भी, हमारा जो है ना पॉइंट एक ही पे है, उसी पे है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमारी समझदारी ये है कि होनी चाहिए कि हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिए हैं उनको फॉलो करें और उन पर अमल करें, उनको खुद स्टडी करें। सबसे बड़ी बात ये, हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें मुल्लाइज़म के ऊपर डाल दी हुई हैं। फिर जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ें डालेंगे वो अपनी मर्ज़ी का ही दीन हमें सिखाएगा ना। हमें देखें, कुरान पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, चाहिए नहीं, ज़रूरी है। हम जब खुद कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी, हम मुल्लाइज़म से साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह के साथ बन जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली के मैं वीडियोस देखती हूँ, लोग मुल्लों के पाँव चूम रहे होते हैं, पाँव
गाँव धो धो के पी रहे होते हैं, ये क्या चल रहा है? ये पता है क्या बात है, ये जहालत की एक्सट्रीमिज्म है कि जो यानी कि ना जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से डूबे हुए हैं, तो इसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये मतलब कि मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया का टाइम आया, दौर आया है कि जिसमें हम यहाँ पे खड़े होकर अगर कोई अच्छी बात करेंगे तो पूरी दुनिया में देखी जाएगी, सुनी जाएगी, और ये इसी से एक दूसरे से अवेयरनेस मिलती है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे, ब्रेक थ्रू मिलेगा और हम यहाँ से निकलेंगे हम इन चीज़ों से। अच्छा, मुझे एक सवाल मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया यूज़ करती है, ये वीडियो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, इस बंदे को पूरी दुनिया में ट्रोलिंग की जा रही है। तुम कह रहे हो कि डांस करती हैं, वहाँ जाकर घर बिठा लो, तुम्हारी अपनी वीडियो के पीछे इतना ज़्यादा म्यूज़िक भरा पड़ा है, ये क्या कर रही हो? कौन सा मॉडर्न तरीका है समझाने का, ये बताइए ज़रा मुझे। औरतों को क्रिटिसाइज़ करने का अच्छा काम है भाई, अच्छा कारोबार है। पता क्या बात है, इसके पीछे ना दो चीज़ें हैं। एक तो जो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ ये डेवलप हुई है कि हम औरत ज़ात को ना अपनी जागीर समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। हमारा दीन भी बराबरी की किसी हद तक उसकी अहमियत देता है, ठीक है, और वही होनी चाहिए। और हमारी एक अजीब सी मेंटालिटी डेवलप हुई है जो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। ये मेंटालिटी कि हम औरत ज़ात को दबा के रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके राइट्स उसके हिसाब से नहीं देते, ये रियलिटी है, ठीक है। इस मेंटालिटी में से हमें सबसे पहले निकलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि लोग जैसे हमारा लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट अच्छा हो रहा है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये चीज़ें, इन चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। आई होप कि मैं ऐसे सोचता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक